जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके ही अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडीज़ सेंटर में। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। चाहे आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए बीएससी बायोलॉजी का एंट्रेंस देना चाहते हो, डीडीयू से बीएससी बायोलॉजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हो, या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए डी फार्म का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो ये क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और पॉलीटेक्निक ग्रुप E1 के लिए भी यह क्लास है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि आप लोग बीच में लाइक करना भूल जाते हैं, तो अभी क्लास को लाइक कर दीजिए। बाद में अगर आपको क्लास नहीं समझ में आता है तो डिसलाइक कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको क्लासेस की PDF चाहिए तो आप मात्र 29 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर सिर्फ आप PDF लिख करके मैसेज करेंगे। वहां पर आपको पेमेंट का प्रोसेस बताया जाएगा। आप पेमेंट करने के बाद यह PDF प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, हमारे कान किस आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 50 से लेकर के 20,000 साइकिल्स पर सेकंड आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 स्क्रीन आप सभी के है, कान का पर्दा कहलाता है। प्रश्न संख्या 2 आप सभी के स्क्रीन पर है, कान का पर्दा कहलाता है। टिम्पैनिक झिल्ली, टेंसर टिम्पैनाई, स्केला टिम्पैनाई, या फिर ऑप्शन डी है स्केला वेस्टिब्यूली। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कान का पर्दा भैया क्या कहलाता है? टिम्पैनिक झिल्ली कहलाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरे नंबर का क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, कार्निया प्रत्यारोपण विशेष रूप से सफल रहा क्योंकि इसकी तकनीक बहुत सरल है, कार्निया का संरक्षण बहुत आसान है, कार्निया आसानी से उपलब्ध हो जाता है, कार्निया का रुधिर परिवहन तथा प्रतिरक्षा तंत्र से कोई संबंध नहीं है। इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा? ना तो इसकी तकनीक बहुत सरल है, ये राइट आंसर होगा, ना तो इसका संरक्षण बहुत आसान है, ये राइट ऑप्शन होगा, और ना ही ऑप्शन सी आपका राइट होगा। तो सी ऑप्शन नहीं राइट होगा, ना तो बी होगा, ना तो ए होगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसके लिए? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कार्निया का रुधिर परिवहन तथा प्रतिरक्षा तंत्र से कोई संबंध नहीं है, इसी कारण कार्निया का प्रत्यारोपण विशेष रूप से सफल रहा है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से किसके नेत्र रात्रि में नहीं चमकते हैं? बिल्ली, शेर, मनुष्य और मछली। तो भैया किसके नेत्र रात्रि में नहीं चमकते हैं? बिल्ली के नेत्र रात्रि में चमकते हैं, शेर के नेत्र रात्रि में चमकते हैं, और मछली के नेत्र भी रात्रि में चमकते हैं। भैया एक मनुष्य ही है जिसके नेत्र रात्रि में नहीं चमकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आएंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 आप सभी के स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा मानव के नेत्र में नहीं पाया जाता है? रेटिना, क्रिक्वाइड, स्क्लेरा, या फिर कोरोइड। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्रिक्वाइड क्या है? यह मानव नेत्र में नहीं पाया जाता है। आएंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6 आप सभी के स्क्रीन पर है, मानव नेत्र के रेटिना में सर्वाधिक कोण पाए जाते हैं? शंकु कोशिकाएं पाई जाती हैं, अंधबिंदु पर, रेटिना के किनारों पर, फोबिया पर, या फिर ऑप्शन डी दिया गया है कोरोइड पर। इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा, सर्वाधिक कोण मानव नेत्र के रेटिना में फोबिया पर पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 7 स्क्रीन पर है, प्रकाश का तंत्रिकीय आवेग में संचरण है? एक, जैविक क्रिया, रासायनिक क्रिया, यांत्रिक क्रिया, या फिर डी ऑप्शन है जैव भौतिक क्रिया। याद कर लेने वाला क्वेश्चन है। प्रकाश का तंत्रिकीय आवेग में संचरण क्या है? एक प्रकार की रासायनिक क्रिया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भूकंप की संवेदना ग्रहण करने वाला अंग है? अगर भूकंप आ जाता है तो आपके शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसकी संवेदना को ग्रहण कर सकता है, करता है? कान, आँख, तलुओं की त्वचा, या फिर प्रोप्रियोरिसेप्टर। इस प्रश्न का राइट आंसर बहुत से लोग गलत कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भूकंप की संवेदना ग्रहण करने वाला अंग क्या है? कान है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है 9वें नंबर का, मध्य कर्ण की सबसे छोटी अस्थि है? मेलियस,
इनकस, स्टेपीज और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य कर्ण की सबसे छोटी अस्थि क्या है? स्टेपीज जो है ये मध्य कर्ण की सबसे छोटी अस्थि है। अब क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर है। उल्लू केवल रात्रि में ही देखने में सक्षम होते हैं, ठीक है, क्योंकि उल्लू के रेटिना में केवल राइट्स होते हैं, उल्लू के रेटिना में केवल शंकु होते हैं, उल्लू रात्रिचर है, या फिर ऑप्शन डी होगा रॉड्स तथा शंकु दोनों अनुपस्थित होते हैं। शलाका तथा शंकु ये कोशिकाएं होती हैं और ये दोनों अनुपस्थित होते हैं, इस कारण से उल्लू रात्रि में देखने में सक्षम होता है और दिन में नहीं देख पाता है। तो प्रश्न संख्या 10 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उल्लू के रेटिना में केवल रॉड्स होती हैं। रॉड्स क्या करती हैं? रॉड्स से हम ब्लैक एंड वाइट्स देखते हैं कलर, और बाकी जो रंग बिरंगे कलर होते हैं वो कोन सेल्स की सहायता से देखते हैं। तो शलाका कोशिकाओं से ब्लैक एंड वाइट लाइट का पता चलता है और जो शंकु कोशिकाएं होती हैं उनसे डिफरेंट कलर्स को हम लोग देखते हैं। आ गए हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 11 है और ये क्वेश्चन 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। मीठा तथा खट्टा स्वाद अच्छी प्रकार से पहचाना जा सकता है। आपने आम खाया, आम खट्टा है या मीठा है, तो या फिर दोनों है, तो आप जीभ के किस भाग से पहचान सकते हैं? अगर आम मीठा है, अगर आम खट्टा है, तो अच्छी तरह से इसका स्वाद जीभ के किस भाग से? अग्रभाग के द्वारा, आधार भाग के द्वारा, मध्य भाग के द्वारा या फिर पार्श्व भाग के द्वारा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिह्वा के अग्रभाग के द्वारा मीठा तथा खट्टा स्वाद अच्छी प्रकार से पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है 12 नंबर का। कांचाभ द्रव पाया जाता है कान में, आँख में, मस्तिष्क में या फिर ऑप्शन डी दिया गया है अस्थि मज्जा में। प्रश्न संख्या 12 के लिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कांचाभ द्रव जो है वो आँख में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 13 आप सभी के स्क्रीन पर है। नेत्र प्रचलन के नियमन हेतु कितनी नेत्र पेशियां पाई जाती हैं? 3, 4, 5 या फिर ऑप्शन डी दिया गया है 6। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 6 पेशियां नेत्र प्रचलन के नियमन हेतु पाई जाती हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 14 स्क्रीन पर है। वर्णांधता किसकी अनुपस्थिति के कारण होता है? इसका राइट आंसर करिएगा सभी लोग। शलाका, रॉड्स, शंकु, कोन्स, पलक, लिड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 14 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, मैंने आपको बताया कि जो रॉड्स होती हैं उनसे ब्लैक एंड वाइट लाइट को पहचानते हैं, ठीक है, उसकी संवेदना मिलती है, और जो शंकु होते हैं उससे डिफरेंट कलर्स। तो रेड एंड ग्रीन में वर्णांध व्यक्ति डिफरेंस नहीं कर पाता है। तो ये कैसे नहीं कर पाता है? उसकी आँख में शंकु कोशिकाओं की अनुपस्थिति होती है, कोन्स नहीं पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 15 स्क्रीन पर है। किसकी त्वचा के ऊपर सर्वाधिक स्वेद ग्रंथियां, स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं? माथे पर, बगल में, पीठ पर या फिर हथेली पर? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बगल में, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सर्वाधिक स्वेद ग्रंथियां पाई जाती हैं और यहाँ से पसीना ज़्यादा निकलता है। 16 नंबर का प्रश्न है। अवतल लेंस का प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? ठीक है, तो मोतियाबिंद में, निकट दृष्टि दोष में, रात्रि अंधता में या फिर दूर दृष्टि दोष में? तो 16 नंबर के लिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अवतल लेंस है भैया, इसका प्रयोग निकट दृष्टि दोष में इसके उपचार में किया जाता है। 16 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 17 स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा की सतह को जल से अभेद्य बनाता है? कोलेजन, मेलानिन, केराटिन और काइटिन ये सभी प्रोटीन्स हैं। तो 17 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा की सतह को जल से अभेद्य बनाता है? जल उसको भेद नहीं सकता। तो ये केराटिन प्रोटीन होती है। केराटिन प्रोटीन से क्या बनते हैं? हमारे बाल और नाखून, ठीक है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 18 है। शलाका, रॉड्स ये कोशिकाएं तथा दृक् शंकु पाए जाते हैं आइरिस में, कॉर्निया में, स्क्लीरोटिक में या फिर दृष्टिपटल में? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दृष्टिपटल, रेटिना आपने ऊपर भी देखा है कि रेटिना में पाई जाती हैं शंकु तथा शलाका कोशिकाएं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है, कंट्रोल होती है कार्निया के द्वारा, पुतली के द्वारा, आइरिस के द्वारा तथा दृढ़ पतल के द्वारा। तो आप लोग आई की स्ट्रक्चर को भली भांति याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे। तो 19 नंबर के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आइरिस के द्वारा।
आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है आइरिस के द्वारा। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 20 स्क्रीन पर है। त्वचा में स्थित तंत्रिका तंतुओं के स्वतंत्र छोरों का संबंध मुख्यतः किसकी संवेदना से होता है? ऑप्शन ए है दबाव, ताप, पीड़ा और ऑप्शन डी दिया है स्पर्श एवं पीड़ा। तो 20वें का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, स्पर्श एवं पीड़ा। त्वचा में स्थित तंत्रिका तंतुओं के स्वतंत्र छोरों का संबंध मुख्यतः किसकी संवेदना से होता है? अगर आप छूते हैं तो उससे, और अगर आपके पीड़ा होती है तो उससे। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 20 आपका जो था इसका राइट आंसर ऑप्शन डी स्पर्श एवं पीड़ा से होता है संबंध। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 21 आप सभी के स्क्रीन पर है। स्तनियों में किस प्रकार का विदलन होता है? मैमेलियंस में किस प्रकार का विदलन होता है? होलोब्लास्टिक, ऑप्शन बी दिया गया है मीरोब्लास्टिक, ऑप्शन सी दिया गया है सुपरफिशियल और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर होगा, स्तनियों में होलोब्लास्टिक प्रकार का विदलन होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 22 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा हार्मोन प्रसव को उत्प्रेरित करता है? वेसोप्रोसिन, ऑक्सीटोसिन, जीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, या फिर टीएसएच। टीएसएच का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो 22 नंबर के लिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हार्मोन? तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये प्रसव को उत्प्रेरित करता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है 23 नंबर का। अपरिपक्व अवस्था पर अंडे क्या कहलाते हैं? माइक्रोलेसिथल, अंडजनन, oocyte या फिर जाइगोट कहलाते हैं। तो अपरिपक्व अवस्था पर अंडे क्या कहलाते हैं? oocyte कहलाते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 24 नंबर का प्रश्न है भैया। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक जनन ग्रंथि सिर्फ स्तनधारी नर में पाई जाती है? प्रोस्टेट ग्रंथि, पेरिनियल ग्रंथि, काउपर्स ग्रंथि या फिर ऑप्शन डी है बर्थोलिन ग्रंथि स्तनधारी नर में। ठीक है, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। काउपर्स ग्रंथि केवल स्तनधारी नर में पाई जाती है और ये कैसी ग्रंथि है? सहायक जनन ग्रंथि है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है 25 नंबर का। आपसे क्या पूछ रहा है कि लोपिकाएं पोलर बॉडीज बनाती हैं, क्या शुक्र बनती हैं? लोपिकाएं पोलर बॉडीज बनती हैं कब? शुक्र जनन के समय, अंड जनन के समय, निषेचन के समय या फिर विदलन के समय। तो प्रश्न संख्या 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लोपिकाएं या फिर अंग्रेजी में इन्हें पोलर बॉडीज कहा जाता है और ये कब बनती हैं? अंड जनन के समय बनती हैं। पोलर बॉडीज कब बनती हैं? अंड जनन के समय बनती हैं। अगर आप यूपी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पीडीएफ चाहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पीडीएफ लिख करके व्हाट्सएप करेंगे तो आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी का कॉल आता है तो आप कितना भी भर देंगे पीडीएफ आपको मिलने वाला नहीं है, आप सिर्फ मैसेज करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉल ज़्यादा आ जाता है तो बहुत परेशान होना पड़ जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। और एक बात भाई, चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करो, तुरंत करो सभी तुरंत सब्सक्राइब करो। चलो हाँ, सब्सक्राइब कर दो, कह दो, ठीक है। चलो, और बेल आइकन भी आल पर दबा दो, ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पाइबो तो जो 10-15 दिन क्लास आई वो का मिस हो जाई, फिर बाद में कहबो कि क्वेश्चन नहीं पढ़ावा गया रहा और जबकि वो पढ़ावा गए रही वो क्वेश्चन। चलो मिलित है नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।